नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए लेकर के आई हूं 2024 की महा रीडिंग, यानी कि 2024 के वर्ष में जो आने वाला समय है उसमें आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और करियर में क्या चीज़ें रहने वाली हैं, हेल्थ कंडीशन कैसी बनेगी और इस पूरे साल का क्या ओवरव्यू है। स्पेशल स्पिरिट गाइडेंस भी यहाँ पर रहेगी और इसके साथ ही साथ चैनल्ड मैसेजेस भी रहने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपके लिए कौन से सरप्राइजेस यहाँ सन 2024 में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम अनलॉक करने वाले हैं 2024 को, जानेंगे ढेर सारे कार्ड्स का यूज़ करते हुए कि क्या रहने वाला है खास 2024 में आपके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को वहाँ से डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। आप वहां पर मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं। तो अब चलिए इस ग्रैंड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो आपके इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ और सबसे पहले आने वाली है गॉडेस अपना गाइडेंस लेकर के। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए 2024 का डोर अनलॉक करते हुए लेट्स सी कि यहाँ पर हमारी गॉडेस क्या मैसेज ला रही है, कैसा जाने वाला है 2024 हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है वाइट तारा माँ का। ओके ओके ओके, वेरी गुड, स्टार्ट बहुत अच्छी हुई है ग्रुप नंबर 1 आपकी। आपके आने वाला जो वर्ष है ये वर्ष बहुत रोमांटिक रहने वाला है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लाइफ की तरफ आपका फोकस रहने वाला है। सेंसिटिविटी का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि कई सारे स्पिरिचुअल यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस आपको रिसीव हो सकते हैं, यानी कि कई तरीके के आध्यात्मिक यहाँ पर टच रहने वाला है, यानी कि बहुत ही जेंटल जाने वाला है 2024 आपके लिए। Okay, we have Aphrodite, inner goddess, and then we have Mother Mary, expect a miracle. Very good. So group number 1, जो सरप्राइजेस आपके लिए रहने वाले हैं उनमें कई सारे सरप्राइजेस आपके लिए मल्टीपल वाइब्रेंसी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए 3 डिफरेंट कलर आए हैं और ये जो कलर पैलेट है बहुत यूनिक कलर पैलेट आपके लिए बना है। रेड, ग्रीन एंड येलो, इन तीनों कलर का अपना अपना मीनिंग है। ये पॉजिटिविटी को बता रहे हैं, ये आपके नर्चरिंग को बता रहे हैं और ये आपके लव लाइफ को बता रहे हैं। तो इसीलिए इन तीनों की उपस्थिति आपके आने वाले साल में सबसे ज़्यादा रहने वाली है, यानी कि ये जो आने वाला वर्ष है ये काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा आपके अपने ऊपर, यानी सेल्फ केयर के ऊपर। सेल्फ केयर के साथ साथ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जो मैनिफेस्टेशंस रुक रही थी वो मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो रही हैं, बिकॉज मदर मैरी यहाँ पर आ चुकी है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। वाइट तारा माँ खुद अपने आप में यहाँ पर आपके लिए गॉडेस फॉर्म में आ गई हैं एंड उनका मैसेज है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बन रहे हो, यानी कि आपकी बॉडी भी और साथ ही साथ आपका माइंड भी और साथ ही साथ आपके जो इनर एक्सपीरियंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी के जोन में जा चुके हैं। और ये जो सेंसिटिविटी है ये आपके पॉजिटिव फॉर्म में जा रही है, बिकॉज यहाँ पे ये जो 2 गॉडेस हैं वो इस सेंसिटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही है, यानी कि सकारात्मक रूप से आप सेंसिटिव हो रहे हैं। और सकारात्मक रूप से सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि आप बहुत ईजिली मैसेजेस को रिसीव करेंगे, बहुत ईजिली आप मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत आराम से आपके मैसेजेस चैनलाइज होंगे और जो भी अफर्मेशंस काम नहीं कर रही थी अब तक वो अफर्मेशंस अब आपके लिए काम करना शुरू करेंगी। सो वेरी गुड ग्रुप नंबर 1, आपकी शुरुआत यहाँ पे बहुत अच्छी हो चुकी है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है लड़कियाँ जो विमेन में कन्वर्ट हो रही हैं, यानी अभी तक जो एक टीनेज बिहेवियर आपके अंदर था, कुछ ऐसी हरकतें आप कह सकते हो, कुछ ऐसी बातें आपके अंदर थी, कुछ ऐसे बिहेवियर थे जिनसे आप भी खुद से खुश नहीं थे। 2024 में आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं, रेजोल्यूशंस बनाने वाले हैं कि मुझे मेरे अंदर ये परिवर्तन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर छोटी छोटी बात पे नाराज़ होने वाली हैबिट है तो आप उस पर काम करने वाले हैं। अगर गुस्सा हो जाने वाली हैबिट है तो आप उस पर काम करने वाले हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट है, यानी काम को टालने की हैबिट है, तो उसको भी आप बदलते हुए दिख रहे हैं आने वाले साल में। सो ग्रुप नंबर 1, पहली चीज़ जो आपके लिए आ रही है वो इतने सारे मैसेजेस आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो अब देखने वाले हैं हम विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं आपके लिए ये सारे कार्ड्स, तो मैं इन सबको लेने वाली हूँ। वी हैव फ्लेक्सिबल फॉर यू विद नंबर 19, नंबर 11, वी हैव
ट्रुथ बी टोल्ड इन रिवर्स एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, तो गिफ्ट्स तो यहाँ पर रहने वाले हैं, मिरेकल भी आ गया था, गिफ्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो 4 कार्ड आपके लिए आए हैं, ये 4 कार्ड आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेकर के आएंगे 2024 में। और अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आने वाले वर्ष में जब भी कोई चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन लगे रहेंगे। उस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा जेंटल रहना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जितना सेंसिटिव होने की ज़रूरत या फिर जितना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, उससे ज़्यादा आप सोचने लग जाओ उस मुद्दे को लेकर के। तो कुछ ऐसी बातें जो कि 2023 में थी, 2024 में वो कंटिन्यू कर रही हैं। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात हो, आपका रिश्ता ना बन पा रहा हो, आपका रिलेशनशिप नहीं स्थापित हो पा रहा हो, यानी कि आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही हो, तो हो सकता है वो चीज़ 2024 में भी कंटिन्यू हो जाए। उस केस में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। उस केस में आपको ओवर सेंसिटिव नहीं होना है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होना है अपने पार्टनर से या फिर अपनी लव लाइफ से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आपके मन में जो भी बातें चलती हैं रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, स्पेशली आपके रिश्ते से जुड़ी हुई, आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई प्रश्न है जिसको लेकर के आप वरीड हो लेकिन पूछ नहीं पा रहे हो, 2024 वो समय है जब आपको उनसे पूछना चाहिए। एंड स्पेशली मई के महीने तक आपको उनसे पूछना चाहिए। आपके मन में कोई भी बात चल रही है, इसके अलावा जो लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो उन्हें बता देना चाहिए कि आप किसी को पसंद करते हैं। मई तक का समय आपको यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको मई तक उन्हें बता देना चाहिए, मई 2024 तक। हम ये पूरे साल की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2024 के सारे मंथ कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्फ्लुएंस होंगे। वो सारे मंथ बीच बीच में आते रहेंगे, तो मैं आपको थ्रू आउट द रीडिंग बताती रहूँगी कि कौन से मंथ में क्या चीज़ ज़रूरी रहेगी। बाय द बुक का ये जो कार्ड है, इस कार्ड में अगर आप नंबर ध्यान से देखेंगे तो आपको नंबर 11 दिखाई देगा, विच इज़ योर मैनिफेस्टेशन नंबर। मैनिफेस्टेशन नंबर आने की वजह से यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं ना, कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा रीडिंग को इधर कर रही हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 11 है, इसके बाद आप 19 एंड 27 को अगर आप देखते हैं, इसको आप 19 को अगर न्यूमरोलॉजी में लेकर के जाते हैं तो आपको 1 रिसीव होगा, एंड आप 27 को लेकर जाते हैं तो आपको 9 रिसीव होगा, जो कि अगेन 19 बन जा रहा है। ठीक है, आने वाले साल में जब भी आपके फैमिली में किसी का बर्थडे पड़ता है, कोई एनिवर्सरी पड़ती है या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे पड़ता है, उस केस में एक्स्ट्रा वेगेंसी मत करिएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे मत करिएगा, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करोगे हो सकता है उतने एक्सपेक्टेशन का गिफ्ट आपको ना रिसीव हो। तो इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको उस केस में भी रहना है, क्योंकि ये जो आपका कार्ड है टर्नआउट ये इसी में हो रहा है। ऑल्दो आपको अदर लोगों से सरप्राइज मिल सकते हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर को छोड़ करके भी कुछ और लोगों के द्वारा आपको गिफ्ट्स रिसीव होने वाले हैं 2024 में। बाय द बुक का ये जो कार्ड है, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपकी सक्सेस के बारे में। जो सक्सेस आपने शुरू की एक नोवाइस से, बट अब आपकी जो सक्सेस है वो एक जायंट सक्सेस के रूप में, यानी एक बड़ी सक्सेस के रूप में आपके पास लौट रही है। तो जो मेहनत यहाँ तक कर दी थी 2023 में, उस मेहनत का परिणाम अब 2024 में आपको मिलेगा, और ये परिणाम आपको मार्च के महीने तक देखने को मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा कार्ड यहाँ पर बताते हैं। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं अब और क्या मैसेजेस है यहाँ पर, कार्ड्स और क्या बताते हैं। लेट्स सी 2024 की ओवरऑल रीडिंग में क्या और इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। वी हैव यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, एंड ये रिवर्स में है। ठीक है, स्टार सीड इन रिवर्स। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ये जो 2 कार्ड हैं आपके लिए आए हैं, इन दोनों कार्ड्स की जो सिंपल मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, एंड आपके कंडीशन में ये रिवर्स कंडीशन में आए हैं, तो ये बता रहे हैं कि आपको आने वाले साल में, आपने इस साल में जो किया वो किया, बट अब जो आने वाला साल है 2023 का साल, उसमें आपको आपके काम को आगे नहीं पोस्टपोन करना है। यानी जो पोस्टपोन करने वाली एक हैबिट आपके अंदर पनप चुकी है, उस हैबिट से छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि 2024 एक रिवॉर्डिंग ईयर है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल ईयर ये रहने वाला है, क्योंकि आप इस ईयर के जब डेट को कैलकुलेट करते हो तो आपको 7 रिसीव होता है, जो कि आपके स्प्रेड में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जो 7 नंबर है, ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा
आपकी मैनिफेस्टेशंस में जो डिले का कारण बन रहा है वो प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर पोस्टपोनमेंट बन रहा है, यानी कि चीज़ों को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन कर देना कि बाद में करेंगे। इस हैबिट को आप सुधार लेंगे, इस आदत को आप बदलाव में ले आएंगे तो आपके मैनिफेस्टेशन के सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये काम आपको करना है। 2024 में ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर 2023 में ये गलती आपने करी है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को पोस्टपोन कर रहे थे, यानी कि आपको अफर्मेशन लिखनी थी लेकिन आपका मन नहीं हो रहा था तो आपने नहीं लिखा। आपको मिरर टेक्निक करनी थी लेकिन आपका मन नहीं हो रहा था तो आपने नहीं किया। आपको विजुअलाइजेशन करनी थी लेकिन आपका मन नहीं किया तो आपने नहीं किया। आपने मेडिटेशन नहीं किए। तो अब समय है 2024 से कि आप एक अच्छा सा रूटीन अपना बनाएं। आप उसमें लिखें, थोड़ा ही करें लेकिन रोज़ाना करें, ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2-2 3-3 घंटे मेडिटेशन के लिए बैठें, लेकिन आपने अगर 10 मिनट भी निकाले मेडिटेशन के लिए तो वो 10 मिनट डेडिकेटेडली मेडिटेशन के लिए ही होने चाहिए और वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि 2024 एक ऐसा साल है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। आपका पैलेट आप देख लीजिए, और ये जो कलर्स हैं जो आपकी लाइफ में फेडेड हो रहे थे, जिन कलर्स को आप ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो कलर्स वापस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। कैसे? जब आप इन काम को करना शुरू करेंगे जो रिवर्स कार्ड्स आपके लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेजेस कहीं और से नहीं आपकी तरफ से आ रहा है। तो उस ब्लॉकेज को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर 3 कार्ड रिवर्स में देख सकते हैं। इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। तो अब मैं लेने वाली हूँ हमारे टैरो कार्ड्स को, एंड अब आ रही है आपकी मेजर रीडिंग। तो क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए? सबसे पहले हम देखने वाले हैं पर्सनल लाइफ में। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, यानी 2024 की मेजर थीम क्या रहने वाली है, क्या बातें रहेंगी। अब हम 1 बाय 1 आपके सेक्शन वाइज चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ पर्सनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। नाइन ऑफ एयर, 10 of fire, and then we have 4 of fire. Okay. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी 2024 में आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने वाली हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ कब होती हैं? मैरिज के बाद। सो यस, देयर इज़ अ मैरिज फॉर यू। आपके लिए शादी आ चुकी है, मैरिज आ चुकी है। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ने से आप ओवरवेल्म फील करें, यानी कि आपको बर्डन सा फील होने लगे। तो ऐसे केस में कार्ड्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल ही रहना है। जितना आपसे हो सकता है आप उतना करें। हर एक काम को खुद से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका जो स्वभाव है ग्रुप नंबर 1 वो ये है कि आप सारा काम खुद करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हो कि किसी और को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो, किसी और को काम करना पड़े, मेरी जगह पे काम करना पड़े। तो आप सारा काम खुद ही करना चाहते हो, आप दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे केस में आप अपने साथ गलत कर बैठते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। कार्ड से सजेस्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है। चाहे शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लग रहा है आप ही सारे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, आप ही सबसे ज़्यादा एफर्ट मार रहे हो, तो ऐसे केस में भी आपको थोड़ा सा शांत होना है। 2024 में आपको ईजी गोइंग मोड में रहना है। अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए किसी चीज़ का, क्योंकि ये प्रेशर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगा, डाल देगा प्रॉब्लम में। तो क्या फ़ायदा है उससे? इसीलिए ज़रूरी है कि आप आराम से चीज़ों को लेकर के चलें। मैं एक बात आपको बताती हूँ ग्रुप नंबर 1, आप जितना ज़्यादा परेशान होगे ना, जितना ज़्यादा प्रेशर में जाओगे ना, उतना ही आपका काम देर में होगा। और जितना ज़्यादा आप ईजी गोइंग रहोगे, खुश रहोगे, उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो अभी आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसे रहना है। 2023 में आप टेस्ट करके देख चुके हो, आप टेंशन में रहे, प्रेशर में रहे, क्या सोल्यूशन निकला? क्या आपकी समस्या ख़त्म हुई? नहीं हुई ना। एक बार इसको भी ट्राई करके देख लो कि चलो खुश रह के और देखता हूँ, एंजॉय करके देखता हूँ, लाइफ में प्रेशर नहीं लेता हूँ, जो अच्छा लग रहा है वो करके देखता हूँ। एक बार ये भी ट्राई कर लो। कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि ईजी गोइंग मोड में रहिए। यहाँ पर आप बिल्कुल से स्ट्रिक्ट मत हो जाइए। डिसिप्लिन में जाने का मतलब ये नहीं कि आप सांस लेना छोड़ देंगे। तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप दबाव मत डालिए, प्रेशर मत डालिए, क्योंकि आप प्रेशर में रहने वाले पर्सन नहीं हैं। आप तब खुल करके सामने आ पाते हैं जब आपको फ्रीडम मिलती है, जब आपको आपकी क्रिएटिविटी की फ्रीडम मिलती है। तो अपनी क्रिएटिव एस्पेक्ट से जुड़ करके रहिए, उससे दूर मत जाइए। देखते हैं आपकी रीडिंग में अब आगे क्या आता है। यहाँ पर मैं पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए कार्ड्स में कुछ टाइम पीरियड को चेक करना चाहूँगी। देखिए ये रीडिंग लंबी होने वाली है, बड़ी होने वाली है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको पूरी रीडिंग सुननी है तो। ओके,
listen to your intuition, and then we have abundance. Okay, पर्सनल लाइफ की समस्याएं तो आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, स्पेशली आपके लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। लव एंड रिलेशनशिप में अगर यहाँ पर स्टकनेस थी, यानी कि फैमिली वाली स्टकनेस थी, तो फैमिली की स्टकनेस निकल जाएगी, क्योंकि फैमिली यहाँ पर शुरुआती प्रेशर है। यहाँ पर जो प्रेशर आपका है वो प्रेशर रिलीज़ होगा। 2024 एक ऐसा वर्ष है जो कि आपका प्रेशर ख़त्म करने के लिए आया है, ना कि और प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको ये चीज़ पहले ही बोल रही थी कि अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए किसी भी बात का, कि फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, इन सब बातों का प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि वो प्रेशर यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा आपका। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ईजी गोइंग मोड में रहिए। फैमिली आपकी मान जाएगी आपके रिलेशनशिप के लिए। एंड यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर सा कार्ड देख सकते हो, लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड इसी पर आपको टिके रहना है, अपनी इंट्यूशन पर आपको टिके रहना है। आप प्यार वगैरह में, यानी कि लव एंड रिलेशनशिप में जाकर के डिफरेंट पर्सनालिटी मत बन जाइए। जो आप रियल सेल्फ है आपका, आप वही रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में जाते हैं और हम वो नहीं रहते जो हम थे। तो अपने आप से दूर नहीं होना है आपको, इसीलिए आपके लिए वाइट तारा माँ फर्स्ट कार्ड आया था। आपको अपने आप से जुड़ करके रहना है, और इसमें वाइट तारा माँ बहुत सपोर्ट करती हैं। तो आप उनको भी थैंक्स बोल सकते हैं, उनको भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं कि वो आपके रीडिंग में आ गई हैं और वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके इनर सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, और अब देख लेते हैं कि आपके करियर में कार्ड्स क्या बताते हैं। करियर में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड्स। वी हैव एम्ब्रेस ऑथेंटिसिटी, सेम मैसेज है आपके करियर के लिए भी, एंड एक्सप्लोर योर टैलेंट्स। आई थिंक मैंने ये मैसेज आपको पहले ही बता दिया है। कभी कभी लगता है कार्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आपको गाइडेंस दे दूँ। तो एम्ब्रेस ऑथेंटिसिटी, सिंपल मीनिंग है, इसको आप भी समझ सकते हैं कि आपको अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहना है, इवन इन योर करियर। अगर आप जो है वो क्रिएटिव पर्सन हैं, तो आप जितना ज़्यादा किसी डिसिप्लिनरी फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपका जो ट्रू सेल्फ है, अगर आपका माइंड, आपकी जो हैबिट है वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा है, तो फिर आप किसी डिसिप्लिनरी फील्ड में जाते हैं, यानी कि किसी ऐसे काम में जाते हैं जहाँ पर डे टू डे एक रूटीन लाइफ फॉलो की जा रही है, एक 9 to 5 जॉब की जा रही है, वो आपको नहीं अच्छी लगेगी। वहीं दूसरी तरफ आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं, आपको बस अपना काम ख़त्म करना है और उसके बाद अपना लेजर टाइम स्पेंड करना है। ऐसे केस में आपके लिए क्रिएटिव फील्ड में जाना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपके लिए तब गवर्नमेंट जॉब्स एंड बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो आप जितना ज़्यादा अपने स्वभाव के करीब रह करके काम करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उतना ही सक्सेस आपको मिलेगा। अब ये आप देखिए कि आपका स्वभाव किधर आता है। अपने अपने स्वभाव को तो हम लोग जानते हैं ना कि मेरा नेचर कैसा है। आपको ये पता करना है कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट फील करते हैं। किसी क्रिएटिव काम को करते हुए ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको किसी डिसिप्लिनरी काम को करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी ऐसे काम को करते हुए अच्छा लगता है जो कि आपके डिसिप्लिन में है, जो कि आपके रूटीन में है। आपको सुबह रूटीन से उठना अच्छा लगता है, या फिर आपको किसी भी टाइम उठाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा अच्छा लगता है। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्रिएटिव माइंडसेट के हैं या फिर आप रूटीन माइंडसेट के हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने टैलेंट को देखना है, और उसी के अनुसार जब आप अपने आइडेंटिफाई कर लोगे उस टैलेंट को, फिर आपके करियर में आप देखोगे कि आप कितना सही तरीके से आगे बढ़ रहे, क्योंकि अब अलाइनमेंट हो चुकी है। अभी तक आप अपने आप से दूर ही चल रहे हैं। स्वभाव आपका क्रिएटिव फील्ड में जाने का है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? तैयारी एग्जाम्स क्रैक करने की। स्वभाव आपका गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? पेंटिंग बना रहे हो या फिर सिंगिंग कर रहे हो। ये हॉबी हो सकती है, लेकिन फिर ये आपका करियर नहीं हो सकते। तो स्वभाव आपको पहले अपना पता करना है कि आप बेसिक नेचर आपका क्या है। एक बार आपको पता चल गया आपका बेसिक नेचर क्या है, उसके बाद आपके करियर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपका गोल एकदम क्लियर हो जाता है। जब लक्ष्य क्लियर होता है तो उसे क्रैक करने में टाइम नहीं लगता, लक्ष्य को प्राप्त करने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मैं टैरो कार्ड्स की भी गाइडेंस निकाल रही हूँ आपके लिए। करियर के मामले में क्या गाइडेंस है कार्ड्स, क्या रहने वाला है 2024 में ग्रुप नंबर 1 के लिए। वी हैव पेज ऑफ अर्थ। सो जिनकी जॉब नहीं लगी थी, नेक्स्ट ईयर आपकी जॉब लग रही है, एंड ये जॉब जो है आपको पैसा जनरेट करना शुरू कर देगी, यानी कि जो अर्निंग आपकी स्टक थी वो अर्निंग अब शुरू हो जाएगी। अगर किसी का बिजनेस बंद हो गया था तो वो बिजनेस वापस से खुलने की संभावना यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं। स्टक हो गया था, यानी कि कोई पेपर वर्क था, वो पेपर वर्क नहीं पूरा हो रहा था, तो वो पेपर वर्क भी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है।
देन वी हैव 3 ऑफ वाटर। सो एग्ज़ाम सक्सेस भी आ रही है, आपका कोई रिजल्ट आने वाला है 2024 में, वो आपके फेवर में जाएगा। देन वी हैव 2 ऑफ फायर। ओके, एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हो, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के एजुकेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाहर जाकर के अपने ग्रेजुएशन करना चाहते हो, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर 2024 में पूरी पॉसिबिलिटी है आपके जाने की। ये मूवमेंट बहुत अच्छी रहने वाली है। तो जो स्टकनेस आपकी बाहर जाने को लेकर के थी, या फिर बाहर आप जॉब देख रहे थे, वो जॉब नहीं मिल पा रही थी, बाहर से ऑफर नहीं आ रहे थे, वो यहाँ पर है। तो करियर के मामले में ये 3 बहुत ही मेजर जो बातें हैं कार्ड्स ने बताई हैं, वो आपके लिए है। पहली चीज़ ये कि आपका अगर बिजनेस बंद हो गया था तो वो वापस से शुरू होगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। अगर अर्निंग अभी आपने की ही नहीं है तो जॉब यहाँ पर लग रही है। 3 ऑफ वाटर यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने के बारे में बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम है जिसको आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हो, क्रैक हो जाए। फाइनली 2024 में आप उसमें सेटल डाउन हो जाओगे। यानी कि ऐसे लोग जो कई सालों से एग्ज़ाम में लगे पड़े हैं लेकिन वो एग्ज़ाम उनके नहीं निकल रहे हैं, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, बट वो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। 2024 में फाइनली आप उस पढ़ाई से छुट्टी पा जाओगे जो पढ़ाई आप कंटिन्यू करते चले आ रहे हो। फाइनली यू विल गेट टाइम फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर हो रहा है। फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन है। ओके, नाउ यू कैन से मेरी सिलेक्शन हो गई है। ओके, 2 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आप एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल यहाँ पर है। आप जा सकते हो अपने काम के सिलसिले में बाहर, तो यहाँ पर आपको बाहर से जॉब ऑफर आ सकती है। अगर आप बाहर जॉब सीख करो कि बाहर की कोई कंपनी मेरे को बुला ले, तो यस, देयर इज़ एम्प्लॉयमेंट फॉर यू, जो कि बाहर से आ रहा है। तो करियर के लिहाज से 2024 बड़ी चेंजेस लेकर के आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, स्विच लेकर के आ रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि लाइफ में नई चीज़ें इवॉल्व होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब मैं थोड़ा सा हेल्थ में देखना चाहती हूँ आप लोगों के कि क्या रहने वाला है हेल्थ कंडीशन में। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं कार्ड्स को लेने वाली हूँ, टैरो कार्ड्स को। हेल्थ कैसी रहने वाली है ग्रुप नंबर 1 की 2024 में। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुका है एम्परर। गुड। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, 2 मेजर आर्काना आ चुके हैं। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, 3 मेजर आर्काना। ओके, ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए। ये जो 3 आपके मेजर आर्काना आए हैं, आने वाले वर्ष में इन तीनों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। एम्परर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाई प्रीस्टेस। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ये एक्चुअली में डेथ का कार्ड है। जो आप टैरो कार्ड में देखते हैं डेथ का कार्ड, वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के रूप में बैठा हुआ है। एंड कैन यू प्लीज़ सी कि वहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर 4 है, यहाँ पर नंबर 13 है। 13 को आप कैलकुलेट करोगे, 4 आपको रिसीव होगा। वी हैव 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। सो नाउ अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आने वाले वर्ष में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सरकारी नौकरी यहाँ पर आ चुकी है, गवर्नमेंट जॉब आपकी आ चुकी है। 2024 में कन्फर्मेशन है इसकी कि आपकी सरकारी नौकरी लगनी ही लगनी है। अगर आप उसके लिए पढ़ाई करते जा रहे हो, एग्ज़ाम में आपने सोच के रखा है 2024 में मेरे को क्रैक करना है, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर आ चुकी है, 100% लग रही है। हाई प्रीस्टेस, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में जाने का सोच रहे हैं, उनकी क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस है, काफ़ी बड़ी सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जिन लोगों की मून साइन एक वाटर साइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर्क राशि के हैं, या फिर आप मीन राशि के हैं, या फिर आप वृश्चिक राशि के, अगर आप इन 3 राशियों में से बिलोंग करते हैं, तो आपके ऊपर मून का प्रभाव यानी कि चंद्रमा का प्रभाव पूरे वर्ष में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी पूर्णिमा और अमावस्या होती है अपनी मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, उन रातों में अपनी इच्छा ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। आने वाले 2000 साल में वो रहेगा, आपके ऊपर काफ़ी प्रभावी रहेगा। जिन लोगों को एंगर इशू है, मोती आपके लिए पहनना अच्छा रहेगा, चांदी में मोती धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस यहाँ पर उसे बता रही है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर सेंसिटिविटी को भी बता रही है, जो कि आपके लिए वाइट तारा माँ पहले ही आकर के बता चुकी हैं। तो 2 गॉडेस आ चुकी हैं यहाँ पर, 2 मेजर गॉडेस आ चुके हैं जो कि सेम मैसेज लेकर आ रही हैं। और ये जो मैसेज है ये आपके स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बता रही है कि 2024 में आपका जो सामना है या आपके जो पाथ हैं वो किसी एक ऐसी फीमेल पर्सन से क्रॉस हो सकते हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं स्पिरिचुअलिटी के मामले में, सेंसिटिविटी के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती हैं, और आप उनसे मिल सकते हैं और उनकी दी हुई गाइडेंस आपके लाइफ को बदल सकती है। तो आप
कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं 2024 में जो कि आपके ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे, जिनकी सलाह आपके जीवन को बदल सकती है। तो आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 13 नंबर के साथ अगर ये कार्ड आया है तो आप समझ के चलिए कि 2024 का ये जो वर्ष है, ये वर्ष आपकी ज़िंदगी को पूर्णतः बदलने वाला है, कम्प्लीटली चेंज करने वाला है। 2023 तक जो आप थे, 2024 में आप वो नहीं रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर एक नई साइकिल अब स्टार्ट हो चुकी है। 2024 का ये जो साल है, नई साइकिल शुरू होने के साथ ही आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा। ये छोटे परिवर्तन नहीं है कि आज हमारा पैचअप हो गया, हमारा कॉल हमें मिल गई, टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो गया, मेरे पर्सन ने मुझसे बात कर ली। नो, दीज आर माइनर इश्यूज ऑफ लाइफ। ये बहुत छोटी बातें हैं कि मेरी बात उससे हो गई, उसका मैसेज आ गया, उसका कॉल आ गया। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। आपके ज़िंदगी में बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। वो बड़े बदलाव यानी कि आपकी एक अच्छी नौकरी लगना, एक अच्छे व्यक्ति से आपका विवाह होना और अपनी लाइफ में अध्यात्म की तरफ बढ़ना, ये 3 बड़े एस्पेक्ट आपके जीवन में 2023 में रहने वाले हैं। जो लोग अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में या पामिस्ट्री में, 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है। 2024 में इस काम को आप शुरू कर दें। फरवरी के महीने से आप शुरू करेंगे, आपका चैनल बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आपको अब शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अपने अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा अगर आप बाइंड करके रखोगे तो आपको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं तो आपको उस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी इंटुइशन आपको बुला रही है। और आप देख सकते हो लिसन टू योर इंटुइशन का कार्ड आपके लिए पहले ही आया था। जिस चीज़ से आप भाग रहे हो 2024 में वही आपके साथ होने वाला है, आप वही काम करने वाले हो। अगर आप अपने आप से भाग रहे थे, अपने सच से भाग रहे थे, तो वो सच को आप एक्सेप्ट करोगे। 2024 में आप खुद को रिप्रेजेंट करने वाले हो, खुद को दिखाने वाले हो दुनिया के सामने कि मेरे अंदर भी ये सारी पावर्स हैं, मेरे अंदर भी ये क्षमताएं हैं। सो यू आर गोइंग टू डू समथिंग इनक्रेडिबल इन योर लाइफ इन 2024। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं ये सब तो आपके लिए। आगे बढ़ लेती हूँ और अब देखते हैं आपके लिए कि क्या मैसेज है आपके लिए सरप्राइजेस के फॉर्म में। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कई सारे मिरेकल्स वहाँ पर बन रहे हैं। कुछ ऐसे मिरेकल्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड भी हैं, बट फिर भी मैं टैरो से जानना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर सरप्राइज रह सकता है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्वीन ऑफ फायर एंड कॉल। ओके, ये जो 2 कार्ड हैं आपके लिए, एक मेजर आर्काना फिर से आया है, कॉल का मेजर आर्काना एंड क्वीन ऑफ फायर। ये आपके लिए बिग सरप्राइजेस को बता रहे हैं। जो चीज़ें स्टक थी, यानी कि जो कॉल का कार्ड है ये कहीं ना कहीं हैंगमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीज़ें स्टक थी, कहीं ना कहीं रुक गई थी, वो चीज़ें अब यहाँ पर प्रोसेस में आ रही हैं, वो चीज़ें अब यहाँ पर प्रगति में पकड़ रही हैं। तो आपके लिए जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ रहेगा वो यही कि आपकी ज़िंदगी में जो एक सबसे बड़ी बाधा थी, वो बाधा फाइनली ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो डोर ओपन हो रहा है। जो डोर लंबे समय से बंद था वो डोर अब फाइनली ओपन हो रहा है, और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में नए रास्ते बन रहे हैं और आप उन पर आगे बढ़ोगे। आगे ही नहीं बढ़ोगे बल्कि उनमें सक्सेस भी आपको मिल रही है क्वीन ऑफ फायर की वजह से। इसके अलावा कुछ प्रेशियस गिफ्ट आपको रिसीव होने वाला है 2024 में, यानी कि रिलेटेड टू सम ज्वेलरी, गोल्ड हो सकता है या फिर कोई प्रेशियस स्टोन हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई ज्वेलरी, कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला है 2024 में। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताऊंगी, आपके ड्रीम में आर्क एंजल गैब्रियल एंड आर्क एंजल माइकल की प्रेजेंस हो सकती है। सो अपने ड्रीम पर नज़र रखिएगा। अब आप कैसे नज़र रखोगे, सोते हुए तो हम सपने ही देखते हैं, हमें थोड़ी ना पता होता है, बट जब आप उठेंगे तो आपको बहुत ही लाइटर फील होगा। जब भी आप सो करके उठ रहे हो उस वक्त आपको बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर अब कोई बर्डन नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आती है ना साल में 1-2 बार हमें ऐसी सुबह हमारी आती है कि हमको लगता है बहुत लाइटर फील हो रहा है, लाइफ कितनी अच्छी है। वो सुबह 1 ही 2 बार आती है। वो जब रात होती है और हमारे ड्रीम में उस समय हमारे प्रोटेक्टर्स आते हैं, वो हमें पूरी तरीके से क्लेंस करके जाते हैं कि हमारे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो निकल गई है, तभी आपको इतना लाइटर फील होता है। इसीलिए आपसे मेडिटेशन करने को कहा जाता है कि उस मेडिटेशन के दौरान आपके प्रोटेक्टर्स आपको क्लेंस कर देते हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और इसीलिए मेडिटेशन बोला जाता है, ताकि आप लाइटर फील करें लाइफ में, तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए
आपको ये ध्यान रखना है कि इस आने वाले जो वर्ष है इसमें माइकल एंड गैब्रियल की प्रेजेंस बहुत रहने वाली है आपकी ज़िंदगी में। माइकल आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी को निकाल रहे हैं और गैब्रियल आपको डिटर्मिनेशन दे रहे हैं, और ये दो मिल करके आपकी लाइफ को सही रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि फरवरी का महीना, मई का महीना, अप्रैल का महीना और नवंबर का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है आने वाले साल में। ये जो महीने हैं, इन महीनों में जो परिवर्तन आएंगे, इन महीनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे। ये ट्रिगरिंग भी हो सकते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये भी लग सकता है कि ये क्यों हुआ, या मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो आपको पुश करने के लिए ही आएंगे। जैसे आपने कहावत सुनी है ना कि धनुष में उतना ही पीछे तीर खींचते हैं जितना आगे धनुष के तीर को जाना होता है। तो इसीलिए प्रत्यंचा जो होती है उसको पीछे उतना ही घसीटा जाता है, उतना ही तेज खींचा जाता है, तभी वो उतना तेज आगे जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है, जब आपको ज़िंदगी पीछे खींच रही है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत आगे भेजे जाने वाले हो आप। तो गॉडेस की यहाँ पर और आपके ईश्वर की, आपके इष्ट की पूरी कृपा है आपके ऊपर। इसको लेकर के परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं आपको बता दूं आने वाले वर्ष में, तो आपके लिए 4 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 4 कई बार रिपीट हुआ है। 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले वर्ष में, और 7, ये 3 नंबर आने वाले वर्ष में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। मैं कलर बताऊं आपको, आपके आने वाले वर्ष में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग रहेगा, रेड एंड येलो एंड ग्रीन। आपके लिए शुरुआत में यही 3 कलर आए थे, मैंने उसी वक्त आपको बताया था, बट ये 3 सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे। ये 3 कलर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएंगे, ये आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी में लेकर के आएंगे। लास्ट में मैं यहाँ पर आपको कुछ रेमेडीज़ भी देना चाहती हूँ। ये रेमेडीज़ जो होंगी ये ऐसी होंगी कि आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कोई बाधा है और आप चाहते हो कि 2023 में ही वो सेटल डाउन में कर दूँ ताकि 24 मेरा अच्छे से निकले। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ भी आपको बता देती हूँ, और उसके लिए मैं लेने वाली हूँ हमारे रेमेडी के कार्ड। सो लेट्स सी यहाँ पर हमारे कार्ड्स क्या बताते हैं। सो हमारे वाइल्ड अननोन टैरो डेक, ओके, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर गिर चुके हैं, तो मैं इनको लेने वाली हूँ और इनमें से हम लेंगे आपके लिए कार्ड्स। वी हैव डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर 1, आपके पास आपके बचपन की तस्वीर होगी, उस तस्वीर को निकलवाइए, बड़े फ्रेम में लगवाइए और अपने रूम में उसको लगाइए। उस तस्वीर के नीचे आपको लिखना है जो आपका विजन है 2024 को लेकर के, जो आपका गोल है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। आपका गोल अगर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उस तस्वीर के नीचे लिखिए, अपने रूम में लगाइए। आपका गोल अगर आपके रिलेशनशिप को प्राप्त करना है, यानी कि आपकी मैरिज आपको चाहिए, उसको आप लिखिए। जो भी गोल आपका है, जो भी लक्ष्य आपका है कि 2024 में मेरा ये काम हो जाना चाहिए, उसे आपको लिखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर डॉटर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि कहता है कि आपको जो छोटे बछड़े होते हैं ना, गाय के छोटे बच्चे, उनको आप रोटी खिलाएं, उनको आप खाना खिलाएं, यानी कि बिल्कुल सादा खाना खिलाएं। कभी भी जब आप जानवरों को खाना देते हैं, उस खाने में नमकीन मीठा नहीं होना चाहिए, तीखा नहीं होना चाहिए, वो सादा खाना होना चाहिए। उसमें नमक और चीनी का इस्तेमाल ना हो, उसमें मिर्च का इस्तेमाल ना हो। इसीलिए रोटी सबसे अच्छी होती है, या फिर आप चावल खिला सकते हैं, तो रोटी या राइस आप खिलाएं। आप दाल भी खिला सकते हैं, लेकिन नमक नहीं होना चाहिए उसमें। तो आपको बछड़े को जो थोड़ा बड़ा हो गया है, यानी कि अब वो दूध नहीं पीता है अपनी माँ का, उस बछड़े को आपको खिलाना है। तो आपके ऊपर जो प्रभाव है आपके एंसेस्टर्स का, वो प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, और आपके जो भी बैड लक थे, यानी ऐसी चीज़ें जो कि नेगेटिविटी में आ रही थी आपकी लाइफ में, वो निकलती चली जाएंगी। आने वाले वर्ष में अगर इंद्रधनुष आपको दिखता है कहीं पर भी, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपको सडनली वो दिखेगा। और कोशिश करें कि इंद्रधनुष की तस्वीर अपने मोबाइल में सेव करके रख लें, एक वॉलपेपर ही आप लगा लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आपकी लाइफ के जो कलर्स हैं, अब देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था रीडिंग में, कि आपकी लाइफ के जो कलर्स हैं, जो फेड हो चुके हैं, वो कलर्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। पुराने सपने जो पूरे नहीं हो पाए थे, वो सपने 2024 में पूरे हो रहे हैं। सो बी रेडी फॉर योर लाइफ चेंजिंग 2024 ग्रुप नंबर 1, क्योंकि ये साल ज़िंदगी बदलने वाला है। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए महा रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको बहुत सारी गाइडेंस एंड की पॉइंट प्रोवाइड किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि 2024
2024 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं गॉडेस का क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए, कैसा रहने वाला है 2024। गॉडेस यहाँ पर क्या मैसेज लाती हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है वेस्टा का एंड सेकेंड है यहाँ पर सेडना का। ओके, सॉर्सरस। ओके, अबंडेंस रहने वाली है इस आने वाले वर्ष में, आपके पास पैसे बहुत रहने वाले हैं, आपके पास धन धान्य पूर्ण रहेगा। कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी आप खरीद पाएंगे, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें रिलेटेड है आपके पैसे से। तो ये जो वर्ष है पैसे के मामले में आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपके पास रिसोर्सेस सारे रहेंगे, किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी, अबंडेंस का रहने वाला है 2024। कहीं पैसा फंसा था, वापस नहीं मिल रहा था, तो वो पैसा वापस मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते थे तो वो लोन भी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अर्निंग भी शुरू हो जाएगी उन लोगों की जिन लोगों का अभी तक फाइनेंशियल स्टेटस फंसा पड़ा है, तो आपका पैसा भी आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। तो पैसे यहाँ पर बहुत आने वाले हैं 2024 में ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड आप यहाँ पर अगर अपने कलर पैलेट को ध्यान से देखेंगे तो पर्पल की प्रेजेंस आपको दिख रही है। ये जो पर्पल की प्रेजेंस है ये हायर आपकी पोजीशन को बता रही है, ऐसी हायर पोजीशन जहाँ पर आपकी लाइफ में पैसे प्राप्त कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो स्ट्रगल है पैसे की, वो स्ट्रगल ख़त्म हो रही है। फाइनली वो स्ट्रगल आपको रिलीफ दे रही है, क्योंकि पैसे से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में जुड़ी थी 2024 उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है ग्रुप नंबर 2 आपकी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कि कार्ड्स और क्या बताते हैं। मेंडिंग, द फेट्स, ब्लेस्ड। ओके, किस्मत इस वर्ष आपके लिए भाग्यवान रहने वाली है, यानी आपके ऊपर किस्मत पूरी तरीके से मेहरबान रहेगी। किस्मत से जुड़ी हुई जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी होती हुई दिख रही हैं, यानी किस्मत आपके ऊपर प्रभावी रहेगी। ये जो वर्ष है ये आपका डेस्टिनी ओरिएंटेड वर्ष रहने वाला है, यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का प्रभाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कार्मिक रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे, कार्मिक पनिशमेंट भी मिलेगी, यानी कि कर्म अच्छे किए हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म कहीं कर दिए हैं तो उसका आपको यहाँ पर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। मेंडिंग का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि फैमिली में अगर कड़वाहट चल रही थी, रिलेशनशिप्स ऐसे हो गए थे परिवार के साथ की बातचीत बंद हो गई थी, वो बातचीत यहाँ पर खुलती हुई दिख रही है। और ब्लेस्ड का कार्ड यहाँ पर आपके ऊपर फुल ब्लेसिंग को दिखा रहा है, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पर जो ईश्वर की कृपा है, जिनसे आप थोड़ा दूर हो गए थे, डिटैच हो गए थे, वहाँ पर आप वापस आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ईश्वर को मानना छोड़ दिया था वो वापस से पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं, वापस से ईश्वर में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी शुरुआत फिर से हो रही है। इनकी जो होप खत्म हो गई थी, ज़िंदगी को लेके उम्मीद खत्म हो गई थी, वो उम्मीद यहाँ पर फिर से कायम होती हुई दिख रही है। तो ये जो वर्ष है कई सारे बदलाव ला रहा है, इंटरनल लेवल पर बदलाव हैं एंड एक्सटर्नल लेवल पर तो फाइनेंशियली बहुत बड़े बदलाव हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में, और मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ हमारे टैरो कार्ड से कि वो क्या बताते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आ चुका है आपके लिए, पेज ऑफ एयर यानी पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, देन वी हैव 4 ऑफ एयर, एंड 5 ऑफ एयर। तो एयर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में। जो 3 राशियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी वो जेमिनाई यानी मिथुन रहने वाली है, लिब्रा यानी कि तुला राशि, और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। इन राशि के व्यक्ति अगर आपकी फैमिली में है तो इनका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, आपके जीवन पर रहेगा, और इनके विचारों के प्रभाव आपके लाइफ पर बने रहेंगे। 4 ऑफ एयर का कार्ड ये बता रहा है कि जहाँ पर बात बंद हो गई थी आपके पार्टनर से, आपके रिलेशनशिप में, वो बात वापस से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है 2024 में। क्वीन ऑफ वाटर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी माँ के साथ आपके रिलेशनशिप और इम्प्रूव हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। अगर उनके साथ रिलेशनशिप आपके
कहीं स्टक थे या फिर उनसे बातचीत बंद थी, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। नाउ पेज ऑफ एयर और 5 ऑफ एयर, ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि इस आने वाले साल में कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि आपकी पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। उन लोगों से आप इस साल पहचान जाओगे कि ये कौन से लोग हैं। ऑलरेडी हो सकता है आप लोग जानते हो, लेकिन इस बार आप रंगे हाथ पकड़ने वाले हो उन लोगों को कि अच्छा तुमने मेरे बारे में ये कहा था। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं जो कि आप तक पहुँचे, और ये स्क्रीनशॉट्स आपको किसी का सही चेहरा आपके सामने ला करके रख देंगे। तो यहाँ पर कई तरीके के सच हैं जो सामने आने वाले हैं 2024 में। बी रेडी फॉर दिस, इस चीज़ के लिए तैयार रहिए क्योंकि ये शॉकिंग भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर अब पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ती हूँ और देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव एंड रिलेशनशिप में क्या बातें रहने वाली हैं। तो उसके लिए पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे इन कार्ड्स को। सो लेट्स सी। बी असर्टिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, साथ में यहाँ पर मैं टैरो को फिर से यूज़ करूँगी। पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें रहेंगी, लव एंड रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है। ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स, 10 ऑफ वाटर, हैंगमैन, ओके, एंड मैसेंजर ऑफ वाटर। ओके, पर्सनल लाइफ की बात करूँ मैं ग्रुप नंबर 2 आपके, तो अगर आपने अभी भी किसी से ऑनलाइन डेटिंग शुरू की है, 2024 में संभावना बनती है कि आप लोग ऑनलाइन डेटिंग की तरफ आगे बढ़ें। ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वक्त ज़्यादा निकालें, यानी कि टाइम ज़्यादा बनाएं। यानी कि किसी रिलेशनशिप में कन्फर्मेशन की मुहर लगाने से पहले उस व्यक्ति के साथ 17 महीने का समय कम से कम आपको बिताना चाहिए। 15 से 17 महीने का समय आपको बिताना चाहिए। हैंगमैन यहाँ पर कह रहे हैं कि टाइम लीजिएगा, समय पूरा लीजिएगा, बिल्कुल से जजमेंट मत दीजिएगा कि बस यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरी आत्मा है, इसी के साथ मुझे जाना है। नहीं, कार्ड्स आपको यहाँ पर वार्न कर रहे हैं कि पहले संभल जाना, जान जाना अच्छे तरीके से, उसके बाद कन्फर्मेशन करना। कन्फर्मेशन करने से पहले एक्सप्लोरेशन इज़ नीडेड, रिक्वायर्ड फॉर यू। क्योंकि आप यहाँ पर ये 2 कार्ड देख सकते हैं, ये आपके जो आपका जो इस समय नेचर चल रहा है या फिर आप किसी ऑनलाइन डेटिंग में जाते हैं उसके बारे में है। ये ना सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग के बारे में है, ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स को लेकर के भी है कि अगर वहाँ पर आपने प्रोफाइल डाली है, सामने से मैसेजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस बात पर ध्यान देना है कि इस व्यक्ति के साथ अगर कोई है जो कि इंटरेस्टेड है शादी करने में, तो उनके बारे में सारी बातें, इन्फॉर्मेशन आप समझ लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि तभी आपके लिए एक सही रिलेशनशिप, एक सही व्यक्ति तक आप पहुँचेंगे। 10 ऑफ वाटर आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है जो कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट को बता रहा है। ये जो कार्ड है ये फैमिली विजिटिंग को बता रहा है। तो आपका परिवार से, जो आपके पर्सन है उस परिवार से मिलना हो सकता है, तो फैमिली मीटिंग हो सकती है, यानी शादी के लिए बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर रिश्ते भी आ रहे हैं, ये लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज दोनों को इंडिकेट कर रहा है। सो इसीलिए अगर लव मैरिज का बात था कि लव मैरिज में मिलवाना था फैमिली से अपने पार्टनर को, तो वो मीटिंग भी 2024 में बन रही है। और इसके अलावा घर में रिश्ते लेकर के भी लोग आ रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, ताकि वो आपको पसंद करें और आप दोनों की शादी हो। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। तो ओवरऑल मैरिज से जुड़ा हुआ ये वर्ष रहेगा, शादी से जुड़ा हुआ रहेगा। एंड यहाँ पर शादी कंप्लीट भी होगी बिकॉज वेस्टा इज़ देयर, होम का कार्ड है। तो शादी यहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, दोनों ही केसेस में शादी 2024 में फिक्स होगी और शादी हो भी जाएगी। सो कार्ड्स यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में ये चीज़ें दिखा रहे हैं। बी असर्टिव का कार्ड ये कह रहा है कि अगर शादी के लिए फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे थे तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि वो लगभग 5 महीने के बाद राज़ी होने की संभावना में बन रहे हैं। यानी कि 5 महीने के बाद यहाँ कंडीशन बनती है। तो मई के महीने, जून के महीने में उनके सबसे ज़्यादा संभावना बनती है पॉजिटिव होने की, यानी कि आपके फेवर में आने की। आपको बस पहले से ही नहीं मान लेना है, हार नहीं मान लेनी है कि चलो अब रिलेशनशिप छोड़ो, नहीं होने वाला कुछ भी, ये चीज़ माइंड में नहीं लाना है आने वाले वर्ष में। क्योंकि मैसेंजर ऑफ वाटर का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि ये कह रहा है कि कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं, आपके करियर में देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, करियर में क्या बदलाव आने वाला है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, बी एन एडवोकेट,
Then we have be aware of the boomerang. Group number 2, इस आने वाले वर्ष में आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपकी बातें कोई लीक कर दे। आपकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ले करके थोड़ा सा आप अवेयर रहेंगे। अपनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को किसी से भी शेयर ना करें। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि कोई इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने अपना सेल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन किसी को दिया हुआ है सो प्लीज़ उस पर नज़र रखें, क्योंकि हो सकता है आपके फ़ोन से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा चोरी हो जाए। अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर्स को ध्यान में रखें, एंटीवायरस वगैरह लगा करके रखें। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके डेटा यहाँ पर चोरी हो जाए, लीक हो जाए, तो या फिर किसी तरीके का कोई मालवेयर अटैक आपके ऊपर हो सकता है, कोई गलत फाइल्स आपके फ़ोन में जा सकती है, फ़ोन हैंग हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ आपके बन सकते हैं 2024 में, जो कि कार्ड्स बताते हैं। नाउ मैं यहाँ पर करियर की बात करूँ तो वर्क एरिया में, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो वर्क फील्ड में ध्यान रखें कि आपकी जो फाइल्स हैं वो आप लॉक करके रखें, उन पर दूसरों तक पहुँच ना जा पाए, और आप बिल्कुल एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखें अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि प्रमोशन की संभावना यहाँ पर बन रही है। 2024 में आप काफ़ी आगे निकल आएंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 आपको, कि आपको अगर प्रमोशन लेना है तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ, डिज़र्व करती हूँ। यहाँ पर आप वेट ना करें कि सामने से कोई बंदा आकर के, कोई सीनियर आकर के आपको प्रमोशन देगा, वो एक्सपेक्ट ना करें। आपको यहाँ पर अपने लिए बोलना पड़ेगा, तो वो आवाज़ भी आपको उठानी पड़ेगी अपने करियर को लेकर के। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि आप अगर किसी और करियर ऑप्शन को चूज़ करना चाहते थे अदर देन कि आपकी फैमिली क्या चाहती है, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपकी फैमिली अल्टीमेटली यहाँ पर राज़ी हो जाएगी और वो आपको मौका देगी कि आप जा करके अपने स्पेशलाइजेशन करियर को, यानी जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, आप जिसको भी चाहते हो, उसमें आप आगे बढ़ सकें। तो फैमिली सपोर्ट आपके उस करियर को लेकर के बन जाएगा। वेट करिएगा, थोड़ा सा फैमिली को समझाने की कोशिश करिएगा। आप कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर बन रही है। बाकी रहेगी फाइनेंस की बात, तो उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है ये आप लोगों का, यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे कि ये जो वर्ष है पैसे से जुड़ा हुआ पूरा वर्ष रहने वाला है। पैसे से रिलेटेड ही बातें ज़्यादातर रहने वाली हैं, तो फाइनेंशियली प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस ग्रुप के ऊपर आने वाले वर्ष का, यानी कि 2024 का। तो पैसे के बारे में ही ज़्यादातर बातें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। थोड़ा मटीरियलिस्टिक ईयर रहने वाला है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कई सारी बड़ी खरीदारियाँ इस आने वाले वर्ष में आप करेंगे, यानी कि रिलेटेड टू व्हीकल्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई गैजेट्स हो सकते हैं। तो इस आने वाले साल में आप इन सब की खरीदारी करते हुए भी दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स को देखना चाहूँगी कि वो करियर को लेकर के और क्या मैसेज देते हैं। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। एक कार्ड आपका नीचे गिरा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो आपके लिए 2 ऑफ अर्थ का भी कार्ड आ गया है। ओके, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर रिटर्न के लिए थोड़ा वेट करें, यानी कि अगर आपने कहीं पैसे लगाए हैं, किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं या कहीं रियल एस्टेट में पैसे डाले हैं, तो आप इंतज़ार करें उसके पैसे बनने का। आप पहले से ही पैसे ना निकाल लें, क्योंकि फिर आपको फ़ायदा थोड़ा कम होगा। तो इस बात के लिए भी कार्ड्स बताते हैं। इसके अलावा 9 ऑफ फायर का कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रगल है, यानी पढ़ाई से जुड़ी हुई जो स्ट्रगल्स हैं, वो स्ट्रगल अब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि फाइनली यू विल अचीव योर गोल, क्योंकि यहाँ पर आप अपने गोल को अचीव कर ले जाएंगे। 9 ऑफ फायर कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि स्ट्रगल करने से पीछे ना हटें। ये जो वर्ष है ये आपको थोड़ा स्ट्रगल कराएगा, करियर के लिहाज से पढ़ाई में थोड़ा स्ट्रगल कराएगा। हो सकता है आपका मन ना लगे, हो सकता है बार बार फ्लक्चुएशंस हो, डिस्टर्बेंसेस हो, लेकिन आप उन डिस्टर्बेंसेस से निकल आएंगे और यही स्ट्रगल आपको काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड देगा साल के जाते जाते। तो ये जो वर्ष है आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये जो वर्ष है ये टेस्टिंग का ईयर भी रहेगा आपकी पढ़ाई को लेकर के। तो थोड़ा आप सीरियस रहें ताकि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं। कार्ड्स आपके फेवर में हैं। स्ट्रगल्स रहेगा, कंपटीशन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन आपके फेवर में चीज़ें जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए गिव अप नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ आपको हेल्थ के लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। Ten of Earth and Justice, 6 of Earth. ओके,
हेल्थ कंडीशन की मैं बात करूं, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आने वाले वर्ष में बहुत प्रॉब्लम आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि फैमिली विजिट यहाँ पर होने वाली, यानी कि परिवार से मिलने जाने वाले हो, परिवार वाले आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर किसी तरीके का पार्टी फंक्शन बन रहा है जहाँ पर फैमिली की गैदरिंग हो रही, कोई बड़ा फंक्शन लाइक कोई शादी में जाना, तो यहाँ पर पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए सोल्यूशन बता रहा है कि अगर आप कहीं पैसे से फंसे हुए हैं तो आपको किसी लॉयर का सहारा लेना चाहिए, किसी एक एक्सपर्ट का सहारा लेना चाहिए, आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर आप खुद से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना करें या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश ना करें, आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पर बता रहे कि आपकी फैमिली में अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी तो उनके आप हेल्थ केयर में सुधार देखेंगे। एंड एक रूटीन चेकअप आप इस वर्ष में करा लें अपना, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके घर में जो एनिमल्स हैं अगर उनकी हेल्थ केयर में प्रॉब्लम थी तो वो हेल्थ यहाँ पर सुधरती हुई दिख रही है। एंड साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर कैट को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो 2024 में एक पेट आपके घर में आने वाला है, ये भी सरप्राइज आपके लिए हो सकता है, और हो सकता है आपका पार्टनर आपको सरप्राइज दे दे कोई एक एनिमल ला करके घर में। तो यस, आपके घर में मेंबर्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो मेंबर हैं ये एक पेट के फॉर्म में बढ़ने वाले हैं, यानी कि हो सकता है डॉग, हो सकता है कैट, जो भी आप लोगों को पसंद हो वो आपके घर में आ सकते हैं। तो हेल्थ केयर यहाँ पर अच्छी रहेगी, कोई इशू यहाँ पर बड़ा है नहीं, इवन जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि और क्या इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर्स मैसेजेस हैं जो कि इस वर्ष आपके प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं। सो लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, सो वी हैव द एवर अनफोल्डिंग रोज फॉर यू, एंड ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है, डीप रिप्लेनिशमेंट। ओके, 2024 में आपकी हेयर फॉल की समस्या आ सकती है, सो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, अगर आपकी एंसेस्टर कोई महिला है, कोई फीमेल है, तो उनसे आपका इनकाउंटर हो सकता है, यानी कि उनकी प्रेजेंस आपको फील हो सकती है। तो अगर आपके घर में कोई कुल देवी हैं जिनकी पूजा की जाती है बहुत समय से, तो उनकी प्रेजेंस आपको अपने आसपास फील हो सकती है 2024 में, स्पेशली जब अमावस्या की रात होगी तब यहाँ पर उनकी उपस्थिति आपको महसूस हो सकती है। ये जो वर्ष रहेगा ये आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस लेकर के आएगा। एंड सरप्राइजेस इन टर्म्स ऑफ, जैसा मैंने कहा कि कुछ शॉकिंग ट्रुथ भी आ सकते हैं, तो सरप्राइजेस पॉजिटिव भी आएंगे, सरप्राइजेस थोड़े शॉकिंग भी आएंगे। तो जो शॉकिंग है वो पर्सन से रिलेटेड है, बट जो और सरप्राइजेस हैं, इन सरप्राइजेस में सडनली आपको बहुत कम दाम में कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, यानी आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बहुत कम दाम में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो एक ऑफर के फॉर्म में आपके सामने ये चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सरप्राइज टूर आपके लिए आ सकता है, यानी कि खर्चा आपका नहीं लगेगा बट आपको सरप्राइजिंगली कहीं घूमने को मिल जाएगा। तो ये सरप्राइज विजिट भी आपकी हो सकती है। प्रोटेक्टर्स की तरफ से यहाँ पर कुलदेवी की प्रेजेंस है, यानी कि आपके एंसेस्टर में फीमेल एंसेस्टर की प्रेजेंस यहाँ पर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो आपकी जो एंसेस्टर है उनकी तरफ से सॉर्ट आउट किए जाएंगे, तो उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहने बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी कि मंदिर में जब भी आप जाते हैं, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से आप हैं, और वहाँ पर जब भी आप पैसे से जुड़ा कोई काम करते हैं, यानी कि धन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो उसमें एक कॉइन आप ज़रूर ऐड करें। यानी कि आप रुपए चढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये कुछ भी चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप एक सिक्का ज़रूर ऐड करें, चाहे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 का, 10 का, जो भी सिक्का आपके पास है उसमें सिक्का ज़रूर ऐड करें। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऐड करना, क्योंकि जो 10 रुपये होते हैं, जब हम 11 रुपये चढ़ाते हैं, तो जो 10 रुपये होते हैं वो तो आम जनता को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो 1 रुपया एक्स्ट्रा लगा है वो रुपया इंडिकेट करता है आपके ईष्ट को। तो इसीलिए जिसको भी आप मानते हैं, जब आप उन्हें 11 रुपये चढ़ाते हैं तो वास्तव में जो मूल्य वाकई में उनके पास जाता है वो 1 रुपये होता है, वो सिक्का होता है जो कि अलग करता है। तो इसीलिए वो सिक्के की कीमत इसलिए ज़्यादा होती है, इसीलिए 11, 51, 101 ये सब हम चढ़ाते हैं। तो इसीलिए आपको सिक्का हमेशा ऐड करना है, आप कभी भी ऐड करें। एंड सरप्राइजिंगली आप यहाँ पर 11 नंबर भी देख सकते हैं, मेरी नज़र जस्ट पड़ी इस नंबर के ऊपर। सो 11 आ चुका है। सो यस, डेफिनेटली आपको एटलीस्ट 1 रुपये ज़रूर ऐड करने हैं। आपके कभी भी आप कहीं पर भी कुछ भी चढ़ाते हैं,
पैसे के फॉर्म में, चाहे मंदिर में चाहे मस्जिद में, कहीं पर भी आप पैसा दान कर रहे हैं या फिर कहीं कुछ बनने के लिए दे रहे हैं पैसा, या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपये हमेशा लगा करके इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप 1 रुपया लगा करके करें। 500 की जगह 501 की SIP कर दें, या 1000 की जगह 1001 की SIP कर दें। सेम अगर आप कहीं पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो प्रॉपर्टी की कीमत अगर 10 लाख है तो 10 लाख 1 रुपये करें। तो आपको वो 1 रुपये ज़रूर ऐड करना है अपनी तरफ से, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेती हूँ मैं क्या कुछ और सरप्राइजेस हैं यहाँ पर हमारे ग्रुप के लिए। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं। 2024, ओके। सो आपके लिए कार्ड आ चुका है सन का। अब इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा? सबसे बड़ा सरप्राइज तो मैंने ही आपको दे दिया। ग्रुप नंबर 2, जितने भी अंधेरा अब तक ज़िंदगी में था, जो भी चीज़ें जहाँ से भी रुकी थी, वो सब यहाँ पर डिज़ोल्व हो रहा है, क्योंकि सन आ गया है। और जब सन आता है तो चीज़ें बहुत अच्छी करके जाता है। एंड यहाँ पर सन की जो ये प्रेजेंस है, आपकी लाइफ में एक बच्चे को भी इन्वॉल्व कर रही है, आपकी लाइफ में खूबसूरती को इन्वॉल्व कर रही है, यानी ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाइफ। यानी ज़िंदगी में सुंदरता क्या होती है, बाहरी सुंदरता नहीं, जब हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है, वो आप महसूस करने वाले हो 2024 में, बिकॉज सन यहाँ पर है। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य स्रोत का पाठ करना, यानी आदित्य स्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। खास करके अगर बात आपके करियर की है तो इसके अलावा आप सूर्य का जो यंत्र आता है, वो यंत्र आप अपने पास रख सकते हैं। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रख दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सनस्टोन आप पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। एनीथिंग रिलेटेड टू सन इज़ गुड फॉर यू। मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, जैसे ही आपका नज़र सबसे पहले दिखते हैं आपको कि उजाला हो गया, ये उजाला किसने दिया? सूर्य ने दिया। तो आपकी नज़र जैसे ही सूर्य की तरफ पड़ रही है, सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ये सुबह आपको दिखाई है। आपके जीवन में 2024 में सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मटीरियलिस्टिक रहने वाला है ये वर्ष, क्योंकि आपके ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक गेन्स लाएगा। यानी ऐसी चीज़ें जो भौतिकतावादी हैं, हमारे इस जीवन से जुड़ी हुई, उस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि आप व्हीकल खरीद सकते हैं, आप बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हैं, वो यहाँ पर रहेगा 2024 में। कई सारी चीज़ें आप खरीदते हुए दिख रहे हो। पैसा यहाँ पर बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपके पास अबंडेंस रहेगी, फुल ऑन रहेगी। पीले रंग के पौधे अपने घर में ज़रूर लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है। पीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा है, पर्पल कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और रंग में आपको बताऊं तो ऑरेंज कलर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको मंथ बताने की कोशिश करूँ तो अक्टूबर का मंथ वुड बी बेस्ट फॉर यू। अक्टूबर का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम बात करें तो अगस्त का महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा जून का महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हम यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर 1 इज़ फॉर यू। नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छा है, नंबर 6 आपके लिए बहुत अच्छा है, नंबर 8 आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 3 डिजिट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एंड 1 तो मैंने आपको इतना बताया है कि 1 आपको लगाना ही लगाना है हर जगह पर, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर फाइनल गाइडेंस देखती हूँ कि क्या कोई और मैसेज बाकी है या फिर हमारी रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो मैं टैरो से आखिरी बार पूछती हूँ कि क्या कुछ और है जो हमारे ग्रुप को जानना है, ग्रुप नंबर 2 को, रिलेटेड टू 2024। सो लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ अर्थ, यहाँ पर ये सारे कार्ड्स टर्न हुए हैं। सो आई थिंक ये सारे कार्ड्स आना चाहते थे। 3 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर एंड पेशेंस। 3 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर एंड वी हैव पेशेंस। सो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। 2 मेजर आर्काना, यानी कि सन ऑलरेडी था, फिर पेशेंस भी यहाँ पर आ चुका है। नाउ आपके लाइफ में ये जो वर्ष रहेगा 2024 का वर्ष, ये मेहनत करवाएगा आपसे। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, क्योंकि वहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था और मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रगल्स रहेंगी, उनका परिणाम भी आपको 2024 में ही मिल जाएगा। आपको उसका वेट नहीं करना है, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी 2024 में ही है आपका। 3 ऑफ अर्थ यहाँ पर आपके हार्डवर्क को बता रहा है, 8 ऑफ अर्थ यहाँ पर आपके हार्डवर्क को बता रहा है। तो मेहनत का जो परिणाम है, जैसा कि हम बार बार ब्लेम करते हैं ना कि मेहनत तो मैंने बड़ी करी थी बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, बट वो रिजल्ट आपका यहाँ 2024 में है।
तो अभी तक जितनी मेहनत कर डाली है सबका परिणाम 2024 में आ रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट। कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी यहाँ पर मिल रही है आपको। एक पुराना धन आपको मिलेगा, जो पुराने सिक्के होते थे ना, चांदी के, सोने के, वो सिक्के आपको कहीं से मिलने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट। ये एक सरप्राइज है। इसके अलावा यहाँ किंग ऑफ वाटर यानी किंग ऑफ कप्स का कार्ड आप देख सकते हो। किंग ऑफ वाटर यहाँ पेशेंस के साथ आया है और ये दो कार्ड साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ये आने वाला 2024 का वर्ष है आपके जीवन में बैलेंस को लेकर के आएगा। जो बैलेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया था फाइनेंस से रिलेटेड, वो बैलेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड किंग ऑफ वाटर यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके फादर की तरफ से आपके लिए हाँ हो जाएगी, चाहे आपका करियर है चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, तो पिताजी की तरफ से हाँ हो जाएगी। सो आप चाहे जा करके अपने पिताजी से ये बोलें कि मैं 5वीं कक्षा में फेल हो गया, आपने सेंटर फ्रेश का ऐड देखा होगा, चाहे आप ये बोले चाहे जो बोले, इस साल आपके जो फादर है वो आपके फेवर में जाने वाले हैं। वो फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि मेरे बच्चे को इस समय मेरी ज़रूरत है। तो पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं एंड आप खुल करके बता पाओगे अपने फादर से कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं फैमिली के साथ आपके, स्पेशली आपके फादर के साथ एंड मदर के साथ। मैंने पहले बताया था कि इंप्रूवमेंट है, अगर वहाँ पर बातचीत बंद है तो वो बातचीत हो रही है, बट फादर के साथ रिलेशनशिप और कॉर्डियल हो रहे हैं। एंड कैन यू प्लीज सी, ये भी क्वीन ऑफ वाटर का ही कार्ड है। सो क्वीन ऑफ वाटर एंड किंग ऑफ वाटर, योर फैमिली इज हियर। आपके माता पिता का प्रभाव इस पूरे वर्ष आपके ऊपर रहेगा। वैसे माता पिता का प्रभाव तो हमारे ऊपर रहता ही है, लेकिन इस वर्ष में उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा और वो आपके फेवर में रहेंगे। वो आपको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा उनके साथ, उन्हें भी समझिएगा, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है साथ में। तो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे की पॉइंट्स दिए हैं और बहुत सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं 2024 की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।